Hi viewers, welcome to my channel My Tarot, and you all are invited in my channel. This is my first video on YouTube और मैं उम्मीद रखती हूँ ये आप सबको पसंद आएगा और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी मेरे द्वारा ईश्वर की तरफ से। तो आज हम लेंगे एंजल गाइडेंस हम सब के लिए क्या है और आप लोगों के लिए भी क्या, इंक्लूडेड मी ऑल्सो। Okay, the first card is optimism. The card is saying that I'm optimistic and see good in all situations. God is saying that कि हमें किसी भी हाल में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहना है कि कुछ जो भी कुछ होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा, जो कुछ हो रहा है हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है और आखिरी में जाके हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा और जो हो रहा है वो हमारे मन मुताबिक होगा, उसका कुछ ना कुछ हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा हमारी उम्मीद के हिसाब से। और जो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो हमारे लिए था ही नहीं, उसमें भी हमें अच्छा ही सोचना है। सेकंड कार्ड है इंस्पिरेशन। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। हमेशा अपने आप को इंस्पायर करके रखना है और मोटिवेटेड करके रखना है कि मैं अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा कर सकूं, अच्छे पाथ पे चल सकूं और मेरे द्वारा जो भी चीज़ें दी जाए वो सब अच्छी ही हो, मतलब वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ूं जो कि मेरे लिए एक सॉलिड बेस तैयार करेंगे फॉर लॉन्ग लाइफ। ओके, तो हमेशा अपने आप को इंस्पायर मोड पे रखना है। नाउ थर्ड कार्ड इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है कि आप किसी भी एडवर्स कंडीशन में भी हो तो भी आप अपने आप को हिम्मत ना हारें, अपने आप से हिम्मत ना हारें। और क्योंकि अगर हम एक बार हिम्मत हार गए तो हम सही फ़ैसले नहीं ले पाते हैं और जब सही फ़ैसले नहीं ले पाते हैं तो आगे भी जाके जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो भी सही नहीं हो पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को दिल से, मन से इतना मजबूत रखें कि हम अपनी लाइफ को एक सही दिशा दे पाएँ और अच्छा कर पाएँ और अपने लाइफ में बेस्ट से बेस्ट पा सकें। Now fourth card is emotional balance. That card is saying that I believe I balance my emotions and respond with love and kindness. तो अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है। बैलेंस बनाए रखने से मतलब है कि अपने इमोशंस पे बैलेंस बनाए। इतनी जल्दी आपको हार नहीं माननी है। आप ये नहीं सोचना है कि अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैंने जैसे चाहा था वैसा मुझे नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ख़राब है, सब कुछ मेरे साथ बुरा होता है, भगवान मेरे साथ साथ नहीं देते हैं या लोग मेरे साथ नहीं देते हैं। ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, आपको अपने पे विश्वास रखना है कि हो सकता है अभी समय बुरा चल रहा है लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाएगा, या ये जो परिस्थितियाँ चल रही हैं थोड़े टाइम के लिए चली जाएंगी और वापस सब अच्छा हो जाएगा। तो अपना इमोशनल बैलेंस आपको हमेशा बनाए रखना है। अपने अंदर की काइंडनेस को ख़त्म नहीं करना है। जो दूसरे अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आपको भी पलट के ऐसा बुरा नहीं करना, आप जो हैं वो ऐसे ही बने रहें और अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना होने दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने कई बार देखा है कि हम अगर ज़रा से ये टेम्पर लूज़ कर देते हैं तो हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज़ एंजाइटी। अगर आपको किसी भी डिसीज़न को लेके आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, आप बेचैन हो रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो आपके डिसीज़न या आपके फाइनेंस को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, तो आपको ये सारी वरीज़ को रिलीज़ कर देना है। आपको जाने देना है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में नहीं लाने हैं। अपनी पीस को बनाए रखना है, वेट एंड वॉच की कंडीशन में रखना है। आपको फेथ बनाए रखना है गॉड पे। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडर। I surrender to the universe and trust in its plan for me.
तो गॉड इज़ सेइंग कि आपको सारी चीज़ें जो हैं मुझ पे छोड़ देनी है। आपको 100% बिलीव रखना है मेरे पर और मेरे प्लान पर, कि जो भी ईश्वर कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरे भले के लिए कर रहे हैं, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस तरह जब आप सोचेंगे तो आपके मन में पॉजिटिविटी आएगी, या जो भी कुछ अच्छा बुरा जो भी कुछ हो रहा है तो आप ईश्वर पे छोड़ दें। इससे आपके दिमाग पे जो बोझा आता है ना वो दूर हो जाता है और आप बहुत लाइट फील करते हैं और आपका मेंटल बैलेंस बना रहता है, और आपके मन में कोई गिल्ट भी नहीं आता। अगर डिसीज़न अगर गलत भी होते हैं या रिज़ल्ट गलत भी होते हैं तो आपको अपने मन में गिल्ट नहीं आता है कि ये मेरी वजह से हुआ, काश मैं ऐसा कर लेती या ऐसा होता या मैंने गलत कर दिया। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा होता है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा होता है, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा होता है। तो इस गिल्ट को दिमाग से निकाल दें तो दिमाग के बोझें आपके दिमाग निकल जाएंगे और आप लाइट फील कर सकेंगे, आगे के डिसीज़न सही ले सकेंगे। ये जो सारे गाइडेंस हैं ये हमारे इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हैं। तो हम जो भी कुछ करते हैं ना हमारे इनर पावर की वजह से करते हैं। अगर हम जितने भी अंदर से पावरफुल रहेंगे तो हम बाहर की जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको कंट्रोल कर सकने में कैपेबल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी इनर पीस को बनाए रखें ताकि जो दूसरे डिसीजंस हैं वो हमारे डिस्टर्ब ना हों। और यही ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में एक विनर बन के निकलें। तो होप गाइस आपको ये सब एडवाइस मिली जो है तो उनको आप फॉलो करेंगे और हो सकता है आप जो कुछ गलती से डिसीज़न लेने वाले थे गलत, तो उनमें आप बच जाएंगे और एक सही फ़ैसला ले सकेंगे और अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकेंगे। थैंक यू।